इस बात के लिए वो कुछ जिम्मेदारी लेंगे। ये भी अब आने लगे। कल कहाँ तक पढ़ाया था हमने? व्रत हो गए ना पूरे? व्रतों का जो था, हाँ हाँ, ये सब पढ़ाया था मैंने, हर क्षेत्र के लिए, है ना? तो स्वस्थ समाज की संरचना, तो स्वस्थ समाज की संरचना कैसे हो सकती है? प्रणाम। स्वस्थ समाज की संरचना आप अनुव्रतों के आधार पर कैसे रख सकते हैं, ये सब चीजें भी इसी में आ जाएंगी। जैसे पॉइंट बताए हैं ना कितने सारे, उसको भी आप एक दूसरे प्रश्न के साथ ऐड कर सकते हो। जैसे मानवीय एकता में विश्वास करना होगा, हिंसा की समस्या का समाधान करना होगा, है ना, दूसरों के श्रम का अशोषण करना होगा, मानवीय संबंधों का विकास करना होगा। ये सारी चीजें जब होंगी तभी हम अनुव्रत का पालन कर सकेंगे। तो इस तरह से ये एक पॉइंट टू पॉइंट आपको मैंने विस्तार से पहले जो बताया है उसी के अंतर्गत आप इसको भी समझ सकेंगे। और जो भी हेडिंग आएगी आपकी, उस हेडिंग को समझ के उसमें अनुव्रत जरूर लिख लेना, कुछ जितने भी आपको याद हो सके। अनुव्रत यदि आप लिखोगे, व्रत वाला क्वेश्चन जो आएगा उसमें अनुव्रत के अगर आप पॉइंट लिख दोगे तो उसमें भी आपको नंबर मिल सकते हैं। अनुव्रत का कार्य क्षेत्र, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो इसमें आप देखो, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बताया था, आर्थिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या, विद्यार्थी कैसे होने चाहिए, शिक्षक कैसे होने चाहिए, है ना, उनको लोभ लालसा से दूर रहने चाहिए, त्याग करना चाहिए इन चीजों का। और आर्थिक क्षेत्र में मतलब लोग अर्थ कमाने की, धन कमाने की इच्छा में इतना लालच में इतना अनैतिक कार्य करने लगते हैं, उससे भी यदि दूर होंगे, अनुव्रत का पालन करेंगे तो उस आर्थिक क्षेत्र में विकास होगा। वहां भी अनुव्रतों को लाने की आवश्यकता है। अनुव्रत का कार्य क्षेत्र मतलब अनुव्रत के कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ होने चाहिए, तो ये आपको सोच सोच के लिखना है। सामाजिक क्षेत्र में होना चाहिए अनुव्रत, क्योंकि भाई समाज के अंदर जब अनुव्रत लोग पालन करेंगे अनुव्रतों का तो एक अच्छा समाज बनेगा, स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। राजनीतिक क्षेत्र में, है ना, जितने भी राजनेता हैं यदि वो अनुव्रतों का पालन करेंगे तो अपने राज को अच्छे से चलाएंगे ना। सारे पार्टी के नेता अच्छे से अपने कार्य करेंगे यदि उनको अनुव्रतों का पता चलेगा कि हमें ये छोटे छोटे नियमों का पालन करना है। दूसरा, मानवीय एकता, अनुव्रतों का कार्य क्षेत्र मानवीय एकता के लिए भी है ना। और धार्मिक क्षेत्र में, धर्म के नाम पर भी लोग बहुत कुछ अलग अलग वो करते हैं, धर्म के नाम पर इतना लड़ाई झगड़ा विवाद पैदा हो जाता है। तो यदि वहां पर अनुव्रत का पालन किया जाएगा, अनुव्रत को पढ़ लेंगे वो लोग, तो धार्मिक क्षेत्रों में भी सुधार होगा। विश्व शांति के लिए, है ना, विश्व शांति के लिए भी अनुव्रत बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि अनुव्रतों का पालन करते हुए यदि कोई भी व्यक्ति अनुव्रत का पालन करता है तो उससे एक अच्छे समाज का, अच्छे परिवार का निर्माण होगा, अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा और पूरे विश्व का निर्माण होगा। फिर तो विश्व में एक शांति स्थापित की जा सकती है। पर्यावरण चेतना के रूप में भी अनुव्रत का कार्य क्षेत्र बन सकता है। भाई पर्यावरण स्वच्छ रखना है, स्वच्छ पर्यावरण में ही स्वच्छ जीवन का निर्माण होगा। अगर पर्यावरण ही अशुद्ध हो जाए तो फिर ना तो स्वच्छ सांस मिलेगी, ना स्वच्छ मानसिक हमें स्वच्छता मिलेगी। पूरा यदि शरीर का ढांचा बिगड़ जाएगा तो फिर क्या होगा, हम ना तो किसी व्रत का पालन कर पाएंगे असंतुलित मानसिक पीड़ाओं के कारण, है ना। तो उसके लिए भी हमें एक प्रयास करना चाहिए कि हम जहाँ पर भी रहें वहाँ पर्यावरण को शुद्ध बनाएं
और अणुव्रतों का पालन करते हुए बनाएं। अणुव्रत का पालन कैसे कर सकते हैं कि जीव जंतुओं की हत्या ना करें, उनको पीड़ा ना पहुंचाएं, पेड़ पौधों को ना काटें। ये पर्यावरण के क्षेत्र में अणुव्रत काम कर सकता है। समाज के क्षेत्र में, समाज में मैंने अभी बताया जैसे समाज में बहुत सारी कुरीतियां होती हैं, तो यदि अणुव्रत का पालन किया जाएगा तो समाज की उन कुरीतियों को दूर किया जाएगा। भाई कोई किसी का शोषण नहीं करेगा तो समाज से वो भी कुरीति निकल जाएगी। कोई लोभ लालसा की यदि भावना नहीं होगी तो दहेज प्रथा जैसे जो विकार हैं, जो सामाजिक वो हैं समाज की, वो भी दूर हो जाएंगी, है ना। और अनेक प्रकार की प्रथाएं हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर आडंबर करते हैं जिनमें, तो यदि अणुव्रतों का पालन करेंगे तो उन चीज़ों का समाज में, उन बुराइयों का, उन कुरीतियों का, उन आडंबरों का खंडन होगा, ठीक है ना। उनको दूर कर सकते हैं हम और एक स्वच्छ जीवन जी सकते हैं अणुव्रत के आधार पर। महिला जागृति, भाई महिलाओं की भी जागृति होगी। जो महिलाओं के प्रति इतना शोषण किया जाता है, महिलाओं के प्रति लोग इतने निष्ठुर रहते हैं, महिलाओं के प्रति इतना अत्याचार किया जाता है, तो जब व्यक्ति अणुव्रती हो जाएगा उसको पता होगा कि स्त्री समाज का भी एक अस्तित्व है, उसको हम अपमानित ना करें, उसको हम घृणित ना करें, उसका तिरस्कार ना करें, तो उसकी भी अपनी एक जीवन है, उसको जीने दिया जाएगा, तो वहां भी सुधार होगा अणुव्रतों के द्वारा। फिर इसी तरह से अणुव्रत आंदोलन, इसमें भी आप यही लिख सकते हो। इसका लक्ष्य क्या है कि विश्व की शांति करना, सामाजिक रचना में अहिंसा का महत्व, व्यवहार, नैतिक आचरण, ये सारी चीजें अणुव्रत आंदोलन के द्वारा पल्लवित और पुष्पित होंगी, ठीक है ना। तो ये इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। ऑलमोस्ट आपका व्रतों के हिसाब से, अणुव्रतों के हिसाब से सारी चीजें इस पाठ में पढ़ा दी गई हैं, राइट। अभी कोई डाउट? तुम तो आए नहीं 2-3 दिन से। अच्छा, अगला हमारा पाठ जो आता है अब मूल्य का आता है। मूल्य क्या है, ठीक है ना। तो मूल्य से क्या समझते हो? एक तो बाजार में जो सामान लेने जाते हैं उसका मूल्य चुकाना होता है, एक मूल्य तो वो हुआ। दूसरा मूल्य क्या होता है? जीवन विज्ञान प्रेक्षा ध्यान के आधार पर मूल्य को कैसे समझ सकते हो? मूल्य की क्या परिभाषा है? मूल्य क्या है आपकी नजर में और जीवन विज्ञान की नजर में? आप बताओ दीपक, आप तो सेकंड ईयर के हो ना? हाँ, कुछ समझ में आया था पिछले साल? हाँ बताओ। मूल्य के जैसे कि अगर आप अणुव्रत की मूल्य की जो बात कर रहे हैं प्रेक्षा ध्यान से रिलेटेड, तो सिंपल सी बात है इसमें, जैसे हम प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हुए जो भी पॉइंट होंगे वही हमारे मूल्य बनते हैं। जैसे प्रेक्षा ध्यान में अपने साक्षी भाव हम करते हैं, तो साक्षी भाव हम किस स्तर पे करते हैं, तो सारे हमारे मूल्य ही बन जाते हैं। तो मूल्य जैसे बन जाएंगे तो उसी आधार पे जो भी हमें करना है वो उसी स्तर पे अणुव्रतों का पालन करते हुए, है ना। तो मूल्य फिर मूल्य वही होता है कि आप अपने नैतिक स्तर को, अपने मूल्यांकन को किस तरह उठा सकते हो या गिरा सकते हो, ठीक है ना। अपना क्या मूल्य है हमारा, हम कैसे उसे बनाएं और कैसे बिगाड़ सकते हैं। तो मूल्य क्या है, इस प्रश्न का जो है उत्तर यही है कि एक मूल्य का विचार मानव को स्वतः ही उस जीवन दृष्टि की ओर ले जाता है कि जीने के लिए किसका महत्व है, जो यह खोजती है कि व्यक्ति और समाज के लिए क्या कल्याणकारी है। इसीलिए मूल्य को परिभाषित करना बहुत आवश्यक है। तो कहते हैं कि मूल्य का स्वरूप क्या होना चाहिए, मूल्य कैसे निर्धारित होना चाहिए। इस परिभाषा में मानव की जैविक से लेकर के आध्यात्मिकता तक की जो आवश्यकताएं हैं उनका समावेश होना चाहिए। मानव जीवन के लिए महत्व है एवं जिनको पाने के लिए व्यक्ति चेष्टा करता है, जिसके लिए वे जीवित रहते हैं तथा बड़े से बड़ा त्याग करते हैं। इस प्रकार मूल्य वह सत्य है जिसके लिए व्यक्ति जीता है, आवश्यकता पड़ने पर संघर्ष करता है, दुख सहता है, मृत्यु को भी अंगीकार करने के लिए तैयार रहता है।
जैसे ये सुकरात, ईसा मसीह, गांधी जी इत्यादि जितने भी बड़े महान दार्शनिक और महान पुरुष हुए हैं, इन्होंने किसको बचाने के लिए कार्य किया? मूल्य को बचाने के लिए तो कार्य किया है ना, अपनी मूल्यता को बचाने के लिए। देखो ईसा मसीह जैसे हैं, वो उन्होंने वो सूली पर चढ़ गए। गांधी जी ने पूरे जीवन सत्य अहिंसा का पालन करते हुए अपना जीवन बिता दिया। तो कुछ ना कुछ मूल्य पे काम कर रहे थे वो लोग। तो यही है कि और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन को ही समाप्त भी कर देते हैं, मृत्यु को गले लगा लेते हैं। तो मूल्य उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है। एक थे डॉक्टर राधा कृष्णन, जो पूर्व क्या थे हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति थे। उनके विचार से क्या है इसकी परिभाषा कि मनुष्य को आत्मा, सत्य एवं सौजन्य के चिरंतन मूल्यों के लिए जीवित रहना है। इस प्रकार मूल्य जीवन के चिरंतन स्रोत होते हैं। इसलिए प्रत्येक महापुरुष, विचारक, शिक्षक या दार्शनिक, उन्होंने जीवन मूल्यों की अपनी विचारधारा के अनुरूप कल्पना की है। ठीक है, उन्होंने मतलब जीवन जीने के ऐसे मूल्य बनाए, उसी विचारधारा पर उन्होंने अपने जीवन की कल्पना की है कि हमें ऐसे जीवन जीना है। जैसे कोई दार्शनिक है, कोई शिक्षक है, तो उसने उन चीजों को चुनते हुए अपने मूल्य को स्थापित किया है, अपने जीवन को स्थापित किया है। जगत गुरु शंकराचार्य ने भी कहा है कि सत्य, अहिंसा, दया, अपरिग्रह, एकता, प्रेम, सहानुभूति, तप, श्रद्धा, ब्रह्मचर्य, उपासना, त्याग आदि को जीवन का मूल्य स्वीकार किया जाए। इन मूल्यों का शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग किया जाएगा। यदि आपके अंदर ये सारी चीजें आ गई जो बताई गई हैं उनके द्वारा, तो आपके जीवन का मूल्य स्वीकृत किया जाएगा। यानी अगर आपके जीवन में हैं ये चीजें, तो आप मूल्यवान व्यक्ति हैं, और अगर ये चीजें नहीं है तो आपका कोई मूल्य नहीं, बेकार है, आपका जीवन ही जीना बेकार है, निरर्थक, पशु पक्षियों की तरह। राइट? तो मूल्यवान, आज की भाषा में उसे हम जिसको कहते हैं ना, बच्चों को मॉरल वैल्यू पढ़ाया जाता है, नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा क्यों पढ़ाई जाती है? इसका प्रारंभ में हम मूल्य ही कह सकते हैं इसको भी। नैतिक शिक्षा इसीलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि हमें नीतियों का ज्ञान हो, हमारे लिए क्या उचित और क्या अनुचित है, उसकी शिक्षा दी जाती है बच्चों को। छोटे छोटे बच्चों को मॉरल वैल्यू जैसी चीजें पढ़ाई जाती हैं, और हमने भी पढ़ी है अपने पढ़ाई के टाइम पे। हमारे समय में उसको नैतिक शिक्षा कहा जाता था, और रूप बदल गया। तो अभी जो है नैतिक शिक्षा के अंतर्गत भी हमें यही चीजें सिखाई जाती है, कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से नीतियां बताई जाती हैं कि ऐसे जीवन जियो एक अच्छे व्यक्ति का। जैसे भगवान श्री राम का जीवन कथा हम पढ़ते हैं, तो भगवान राम के जीवन से भी हमें आदर्शात्मक मूल्य मिलते हैं ना, कि उन्होंने अपने जीवन को कितने कठिन तपस्या, त्याग पूर्वक जी करके अपने धर्म की रक्षा करते हुए अपने जीवन को जिया। तो उससे भी हमें शिक्षा मिली कि हमें भी ऐसा ही जीवन जीना चाहिए, है ना, कठिनाइयों को, त्याग को, तपस्या को धारण करते हुए। तो वो मूल्यवान जीवन हो जाता है। अब उसमें मूल्यों का महत्व अलग अलग संस्थाओं में दिया गया। ठीक है ना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मदन मोहन मालवीय जी ने शिक्षा का अंतिम उद्देश्य बताते हुए इसको कहा है कि ये व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस तरह से आप इसको स्वयं भी पढ़ सकते हो थोड़ा। मूल्यों का विकास कैसे हो, नैतिक शिक्षा दी जाए बच्चों को, है ना, आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए बच्चों को। इस तरह से शिक्षा में मूल्यों का विकास होना संभव हो जाएगा। अब शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा तो दी जाए, पर शिक्षा का भी अर्थ होना चाहिए। भाई क्या शिक्षा ही क्या चीज है, और मॉरल वैल्यू, नैतिक शिक्षा ही क्यों दी जाए, मूल्यों की शिक्षा क्यों पढ़ाई जाए? तो शिक्षा का अर्थ भी उसने बताया है कि संस्कृत भाषा में इसका अर्थ होता है शिक्षा। शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष धातु शिक्षण करना, यानी किसी को सिखाना कुछ,
है ना। जैसे बच्चों को हम, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको अ आ लिखना सिखाते हैं ना प्रारंभिक अवस्था से, तो सिखाना उनको किसी भी रूप में, वो शिक्षण हुआ, शिक्षा हो गई। विद्या, विद धातु से बनता है, विद धातु का मतलब होता है ज्ञान या जानना, कुछ भी ज्ञान योग्य चीजों को जानना, उसके लिए आपके अंदर अंतर्मन में क्वेरीज होना, मतलब जिज्ञासा रहना कि मैं इसको जानूं, तो वो विद्या हो गई, वो ज्ञान हो गया आपका। बुद्ध, बुद्ध का अर्थ भी होता है ज्ञान, प्रबोध, बोध करना मतलब समझना चीज को, अनुभूति करना, तो वो भी ज्ञान अर्थ में हुआ। तो ये तीन चीजें उन्होंने शिक्षा के अर्थ में बताई, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है एजुकेशन, ठीक है ना। तो ये आप अपना लिख सकते हो इस तरह से कि इसका शिक्षा का अर्थ क्या है, और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। शिक्षा की परिभाषाएं अपने अपने शिक्षा शास्त्रियों ने, इसमें एक मत नहीं है, किसी ने कुछ अपने, फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती रहती हैं। अभी जैसे मैंने बताया ना कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चा कुछ सीखता है और उसके अंदर का भी कुछ निखर के बाहर आता रहता है। जैसे कोई बच्चा है, हाँ, जैसे कोई बच्चा आर्ट बनाता रहता है तो उसके आर्ट का टैलेंट उसके अंदर से निकल निकल के आता है। तो ऐसे 2-3 परिभाषाएं याद कर लेना आप शिक्षा के बारे में। फ्रॉबेल के अनुसार गांधी जी ने क्या कहा है, गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास हो, ये उन्होंने कहा है। अरस्तु ने शिक्षा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। अरस्तु ने एक दूसरी परिभाषा भी दी है, ये भी कर लेना आप याद। एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ द साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, ये इनकी इंग्लिश में दी गई परिभाषा है, ठीक है। इस तरह से 1-2 परिभाषाएं आप याद करके लिख सकते हो उसमें। और इसमें क्या मुख्य बिंदु हो सकते हैं, शिक्षा के अंतर्गत समस्याएं और जीवन विज्ञान का दृष्टिकोण, ये प्रश्न आ सकता है कि शिक्षा के अंदर समस्याएं क्या क्या आती हैं। जैसे जीवन विज्ञान की दृष्टि में वर्तमान की शिक्षा प्रणाली गलत नहीं है, परंतु वो क्या कहते हैं कि अपर्याप्तता के शिक्षा के 6 अंग हैं: उद्देश्य, विषय वस्तु, पाठ्यक्रम, विधि, संस्थान और अनुशासन। इसके संदर्भ में अब उन्होंने उद्देश्य, उद्देश्य में बताया है कि हमारी जो शिक्षा है वो मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, इस उद्देश्य से होनी चाहिए शिक्षा, है ना। शिक्षा का उद्देश्य क्या माना है, उन्होंने कहा है कि मानव का सर्वांगीण विकास हो सके, चहुमुखी विकास हो सके, इसलिए शिक्षा का मुख्य रूप से ये उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन आजकल की शिक्षा का क्या उद्देश्य है, केवल धन कमाना, केवल धन मिल जाए बस, हम इतनी इतनी डिग्रियां ले लें और बस कहीं नौकरी मिल जाए या कोई बिजनेस मिल जाए, उसके बाद जो है ना पूरा जीवन अपना व्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा है शिक्षा का उद्देश्य कुछ और है, मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, आध्यात्मिक, मानसिक, ये भी सर्व माने पूरा ही, अंदर और बाहर से पूरा विकास करना है। शिक्षा की केंद्रीय विषय वस्तु, अब विषय वस्तु क्या होनी चाहिए भाई, इसमें पढ़ाए जाने वाले सामग्री क्या होनी चाहिए, है ना। स्वयं की शक्तियों से परिचय कराने वाली सामग्री हो, मन की समग्र शक्तियों के विकास और तनाव मुक्ति से संबंधित सामग्री हो। अब जैसे जीवन विज्ञान के अंतर्गत मिलती है आपको ये सामग्री, स्वयं की शक्तियों से परिचय, अर्थात आपने अपनी आत्मा को समझ लिया इसके अंतर्गत, जीवन विज्ञान के दृष्टिकोण से आप आत्मा को समझ रहे हो तो आपको वो सामग्री मिल गई। दूसरी, मन की शक्तियों की यानी मानसिक विकास कैसे हो आपका, ये सामग्री मिल गई आपको। और संवेगों पर नियंत्रण कैसे हो, संस्कार कैसे बने,
हमारे जीवन का उद्धार कैसे हो, ये सामग्री मिल गई। सामग्री अर्थात आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, ये जो सामग्री है ना, जो ये किताब आप पढ़ रहे हो, ये सामग्री है आपकी, आप इसके अंदर क्या क्या ग्रहण कर रहे हो, तो ऐसी सामग्री होनी चाहिए, है ना। उन्होंने कहा है हमारी विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए, यानी सारी किताबें ऐसी छपनी चाहिए, तभी क्या होगा, एक अच्छे शुद्ध पवित्र व्यक्तित्व का निर्माण हो सकेगा। शिक्षा का पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, मतलब पाठ्यक्रम में भी उन्होंने ये कहा कि मूल्य बोध शिक्षा होनी चाहिए, जिसमें चरित्र निर्माण हो सके, नैतिक विकास हो सके, भावनात्मक विकास, मानसिक विकास, है ना, ये उसके मुख्य बिंदु होने चाहिए जो पाठ हो हमारे। अब इस जीवन विज्ञान के अंदर आप जब पढ़ रहे हो तो हर एक पाठ इसी शिक्षा को लेके पढ़ा जा रहा है कि नहीं, कि कैसे आपका आत्मा तक आप पहुंचे, आपका मानसिक संतुलन बना रहे, आपका योग ध्यान कैसे लगे, इसी चीज की तो शिक्षा दी जा रही है। तो ये आपके पाठ्य बिंदुओं प्रत्येक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत, तब उन्होंने कहा है कि तभी जाके जो है क्या होगा, मूल्यवान शिक्षा बनेगी। ये मूल्य वाला पाठ पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना, ये शिक्षा अगर दी जाए तो मूल्यवान शिक्षा होगी। और फिर उन्होंने कहा है आगे कि ऐसी शिक्षा और संस्थान भी ऐसे ही होने चाहिए हमारे, ऐसे नहीं कि भाई कहीं जाके ना क्लब खोले जा रहे हैं, कहीं जाके शराब डांस वगैरह चल रहा है और वहां तुम जाके पढ़ाओ, तो वहां कुछ पढ़ा जाएगा, वहां तो पढ़ाई नहीं होगी। आजकल तो मैक्सिमम संस्थानों में यही चलता है, देखो आईआईटी वाले बच्चों को देख लो, मेडिकल के क्षेत्र में जाके देख लो, कितना बच्चे वहाँ बिगड़ जाते हैं जाके। हाँ, ऐसी ऐसी पार्टियां करते हैं, रात रात भर पीते हैं, रात रात भर डांस करते हैं, बहुत उल्टे सीधे काम होते हैं शिक्षा संस्थानों में। तो उन्होंने कहा है कि जो हमारे संस्थान हैं वो भी पवित्र बने रहें, शुद्ध रहें, जिससे कि मंदिर के समान हो ऐसे संस्थान, जहाँ पर एक व्यक्तित्व निर्माण की अपेक्षा हम कर सकें। नहीं तो यदि ऐसे ही चलता रहेगा तो कोई किसी का व्यक्तित्व निर्माण नहीं होगा, और जब व्यक्तित्व निर्माण नहीं हो पाएगा तो मूल्य की तो बात छोड़ ही दो, मूल्य हम फिर नहीं, मूल्यवान नहीं बन सकते, राइट। फिर अनुशासन, अनुशासन तो बहुत ही आवश्यक है ना। अनुशासन शिक्षा जगत में उच्छृंखलता, स्वेच्छाचार और उदंडता का भाव बढ़ रहा है। आज जितने भी विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटीज और जितने भी शिक्षा के केंद्र हैं, मैक्सिमम ऐसे होते हैं जहाँ पर ये तीनों की चारों चीजें चलती हैं बहुत उच्च श्रेणी से। व्यवस्था को आके फिर वही व्यक्तित्व निर्माण की बात आ जाती है। अणु अणु अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान, योग की बात आ जाती है। यदि एक एक व्यक्ति योग सीख जाए ना और जीवन जीने की कला सीख जाए तो एक एक व्यक्ति से समाज का निर्माण होगा, और वो जब समाज बनाएगा तो जिम्मेदारी नहीं ठहरानी है किसी, कर्तव्य करना है। हम किसी को ये नहीं कह सकते समाज के अंदर कि तुम गलत है, आज जमाना है ही नहीं ये सब कहने का। भाई तुम अपने आप अच्छे बन के जितना रह सको रहो भाई। हाँ, और उसके मूल्य जिनकी हम बात कर रहे हैं उसमें ध्यान हमने दिया ही नहीं। जैसे कि हम ये देखना, पर्सनैलिटी के रूप में देखना चाहते हैं कि जो हम हैं नहीं वो बनने की कोशिश करते हैं, जो एक्चुअल में हम हैं उससे हम कभी वास्तविकता से अनुभव ही नहीं करते। हाँ, जैसे सपोज करो कि हमें बचपन से उदाहरण मिलेगा, अरे तुमने देखा उसके बेटे ने ये कर दिया, तुमने देखा उसके बेटे ने ये कर दिया, सेम आपको हर फील्ड में मिलेगा। हमें राम की तरह बनना चाहिए, हमें कृष्ण की तरह बनना चाहिए। कोई ये नहीं देख रहा कि जन्म उन्होंने भी लिया था, जरूरी नहीं है कि तुम राम ही बनो, बिल्कुल। तुम ऐसे अपनी बात में जैसे दीपक, तो तुम दीपक बन के कुछ करो, तुम सत्यम बन के कुछ करो। हम
पर्सनैलिटी में फंस जाते हैं, रियलिटी में नहीं फंसते। रियलिटी जबकि वास्तविकता जिसे हम रियलिटी कहते हैं, अगर हम रियलिटी की तरफ जाएंगे तो हम कभी मार नहीं खाएंगे, हम किसी को जिम्मेदारी अपने आप ही आ जाएगी। नहीं, जैसे राम की तरह बनो और मतलब कृष्ण की तरह बनो, ये हमें एक, देखो बच्चा जब छोटा होता है ना तो उसके पास दिशा नहीं होती, दिशा और दशा नहीं होती उसकी कोई, वो कहाँ जाए। तो वो कहानी और कथाएं जो होती है ना, उसको दिशा प्रदान करने के लिए एक माध्यम होती है, वो मात्र माध्यम, कि ताकि उसके संस्कार बन सके, वो बिगड़ने से बच सके। ये नहीं कि हम पूरे के पूरे ही उसे राम बना दें, ये तो बना नहीं सकते, या हम उससे अपेक्षा करें कि पूरा का पूरा ही कृष्ण बन जाए, नहीं बन सकता। लेकिन कुछ गुणों को लाने की अपेक्षा की जाती है समाज में, हमारे परिवारों के द्वारा, हमारे सामाजिक संबंधों के द्वारा, इसलिए वो उदाहरण ग्रहण किए जाते हैं। लेकिन बनना तो उसमें वही होता है जो वो है। और दूसरा, जैसे आपका दूसरा प्रश्न था कि बाह्य जगत और अंतर जगत, तो बाह्य जगत की शिक्षा में हम यही पढ़ते हैं कि भाई आपको ऐसे बनना है, एक फिगर आपका बता देते हैं कि आपको नौकरी करनी है, आपको अपना स्टैंडर्ड बनाना है, आपको अपना घर गाड़ी ये स्टैंडर्ड बनाना है। तो इस चीज को ना बढ़ा के, ये जीवन विज्ञान हमें यही शिक्षा देता है कि उधर फोकस ना करके अपने अंदर बनाने की कोशिश करो कि हमने अपनी आत्मा को कैसे बनाना है, अंदर की तरफ काम करना शुरू करो। और जब आप अंदर की तरफ काम करना, आपके जो अणुव्रतों के आधार पर आपका जो व्यक्तित्व का विकास होगा ना, जो व्यक्तित्व बनेगा आपका, जब आप इन नियमों का पालन करेंगे, तो फिर तो आपके पास धन बहुत अपने आप ही आ जाता है, आपको उसकी तरफ भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जहां आप फिसलते हो ना, उसकी तरफ, कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम बहुत दौड़ते हैं उनके पीछे और वो नहीं मिलती हमें। क्यों क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमारे अंदर कुछ कमी रहती है, हमारे अंदर कुछ मूल्य नहीं रहते, कुछ नैतिकता नहीं रहती जिससे वो हमें मिल सके। और किसी किसी को आराम से मिल जाती है, उसको कुछ भी नहीं किया होता, वो आराम से मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ मूल्य नैतिक गुण रहे होंगे, तो इसलिए मिल जाती हैं। तो वहाँ काम करने की जरूरत होती है। कभी भी किसी चीज के पीछे ना, बाह्य जगत की किसी चीज के पीछे भागना ही नहीं चाहिए, मत भागो। अपने अंदर पर ध्यान देने की जरूरत होती है, अपने आप को नैतिक मूल्य अपना बनाओ, ऊंचा उठाओ अपने आप को अंदर से, तब आप उठ सकते हो। किसी के गाड़ी में, किसी के बंगले में, किसी के कोठी में क्यों फंसते हो? किसी के सुंदरता में, किसी के आकर्षण में क्यों फंसते हो? अपने अंदर का आकर्षण देखो कि मैं इतनी सुंदर आत्मा हूँ, मैं ये सत्य बोलता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाता, मैं इस चीज को और ज्यादा बढ़ाऊं, और ज्यादा अच्छे अच्छे गुणों को धारण करके ना, और ज्यादा विकास करूं अपना इस क्षेत्र में। तो देखो किस तरह का व्यक्तित्व निखर के आता है कि नहीं? मानते हो इस बात को? एक्चुअली इसमें ये भी एक चीज है जो कि हम इसलिए नहीं निकल पाते हैं। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा चीज को गौर से आप समझेंगे, आप समझने की कोशिश करें कि हम क्या हर चीज पे बिलीव करते हैं कि ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि वास्तव में इसकी मैं बात करूँ। जिस दिन हर कोई जानना सीख जाएगा ना, उस दिन अपने आप ही सब कुछ सामने सामने। हाँ, तो उस दिन तो वो साधु बन जाएगा। क्योंकि बिलीफ सिस्टम होते हैं हमारे। जैसे कि अगर मैं किसी से पूछूं अभी एकादशी का फास्ट करना चाहिए, हमने कभी अपने आप से सवाल किया ही नहीं कि हमें क्यों करना चाहिए। जस्ट हम एक बिलीफ सिस्टम पे चल रहे हैं कि हमें किसी ने सिखा दिया हमें करना चाहिए। अगर यही चीज जैसे किसी ये हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि क्यों ऐसा कहा है, और ये कहते कि जब हम बिलीव कर लेते हैं ना तो हमारी जानने की शक्ति वहीं खत्म हो जाती है। और जिस दिन जानने की खोज करने की शक्ति इंसान की खत्म हो जाती है, वहीं उसका एक खोजी जीव भी अपने अंदर रखना चाहिए, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना जब तक चाहिए। इंसान खोजेगा नहीं, हाँ। क्योंकि योग में कहो या आप किसी दार्शनिक शास्त्र में जाओ या कहीं पे भी जाओ, जब तक खोजोगे नहीं तब तक मिलेगा कैसे? खोजी प्रवृत्ति होनी चाहिए अंदर आने, जिज्ञासा, उसी को जिज्ञासा कहते उसी को हैं, कहते हैं। जिज्ञासा। जिज्ञासा नहीं होगी तो विवेक की जगह ही न्याय नहीं। शास्त्र का पहला सूत्र ही आता है, अथ जिज्ञासा, मतलब यहाँ से आपकी जिज्ञासा शुरू होगी। अब प्रश्नों की, आपके अंदर एक एक प्रश्न उठना चाहिए कि क्यों है, कैसे है, क्या है।
तो फिर जब प्रश्न उठेगा तो आप उसे खोजने के लिए प्रयास करोगे, और जब आप खोजने के लिए प्रयास करते हो तो इस जगत में उत्तर आ ही जाता है, उत्तर मिलता है आपको, है ना। तो ये बात भी सही है कि आपके अंदर एक जिज्ञासा रहनी चाहिए, छात्र के अंदर तो हमेशा रहनी चाहिए। सबसे अच्छा छात्र वही माना जाता है एक शिक्षक के लिए जो जिज्ञासु हो। ये नहीं कि मतलब आपने बस पढ़ा ही पढ़ा, सुना ही सुना, सुन लिया, सुना हुआ एक बार सुना दूसरी तरफ से निकाल लिया, लेकिन अगर आप पूछ रहे हो प्रश्न और समझ रहे हो तो यानी आप उस चीज के अंदर घुसना चाहते हो, आप उस चीज के अंदर जानना चाहते हो, यही तो ज्ञान है, इंटरेस्ट ले रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि सुनते हैं और छोड़ देते हैं, सुना बस उन्होंने कह दिया हमने सुन लिया होगा, लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो जीवन विज्ञान हमें शिक्षा के क्षेत्र में यही बताता है। और जीवन विज्ञान का महत्व क्या है, अब ये सब चीज़ें तो आपको मैंने पहले ही बता दी थी, पहले दूसरे पार्ट में ही आपने पढ़ लिया था जीवन विज्ञान किस लिए है ना, अपने जीवन को उन्नत करने के लिए हर क्षेत्र में अपने। अब यहाँ मूल्य परक शिक्षा के लिए जीवन विज्ञान का क्या महत्व है, अब यहाँ मूल्य वाला पाठ पढ़ रहे हैं ना, तो मूल्य के लिए जीवन विज्ञान इस तरह से महत्व हो सकता है जीवन विज्ञान का, कि जीवन विज्ञान के अंतर्गत जितनी भी चीजें हमने सिखाई हैं, चाहे वो अनुव्रत हो, ध्यान हो, प्रेक्षा ध्यान हो, यही तो मुख्य बिंदु है उसके, श्वास है, शरीर है, कर्म है, ध्यान है, चित्त है। तो ये जब हम इनका अनुपालन करेंगे जीवन विज्ञान का, तो हमारा जीवन मूल्यवान अपने आप ही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। मूल्यवान शिक्षा क्या होगी, कैसे मिलेगी आपको, तो जीवन विज्ञान का इस तरह से यहाँ महत्व आप बता सकते हैं। मैं सोच रही हूँ ना कि ये बहुत बड़ी किताब है, अभी अभी तो ये आधी भी नहीं हुई है, कैसे पूरी होगी, महीना तो खत्म, महीना इतना तो देखो अब ये जीवन विज्ञान का यहाँ पे आप इस मूल्य के क्षेत्र में इसका ऐसे वर्णन कर सकते हो। जीवन विज्ञान और शिक्षा का दर्शन, शिक्षा शास्त्रियों की आकांक्षा। अब आकांक्षा क्या थी शिक्षा शास्त्रियों की, उन्होंने सोचा कि बच्चों के विकास कैसे हो सके, बच्चों का विकास कैसे हो सके, जीवन विज्ञान एक मूल्यवान व्यक्तित्व कैसे बनाया जा सके, इस पर उनका जब ध्यान हुआ तो उन्होंने यही सोचा कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास का अर्थ है व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और भावनात्मक विकास। जब ये 4 प्रकार से व्यक्तित्व का विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा, तो ही एक अच्छा मूल्यवान व्यक्तित्व बन करके सामने आएगा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली 121 पेज पे है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शारीरिक विकास पर थोड़ा एवं बौद्धिक विकास पर बहुत ध्यान दिया जाता है ना। हम सोचते हैं कि बौद्धिक विकास बहुत ज़्यादा हो जाए बच्चे का, बस उसको मैथ आ जाए, किसी तरह उसको रीजनिंग आ जाए, क्यों, क्योंकि वहाँ भी हमारा लोभ लालच है, मैथ अच्छी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं नंबर अच्छे आएंगे, कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में निकल जाएगा, कहीं किसी में निकल जाएगा, कहीं नौकरी लग जाएगी, स्टार्टिंग से लोभ लालच है ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, केवल एक ही विकास पर फोकस ना हो, शारीरिक भी उतना ही जरूरी है भाई। जब शरीर अच्छा रहेगा, स्वस्थ शरीर में ही तो अच्छी बुद्धि का विकास होगा। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को ऐसे बना देते हैं कि बिल्कुल अंदर ही बिठा के उनको ना कहीं बाहर फील्ड में जाने देते हैं, ना घूमने देते हैं, ना कुछ नमस्ते कुछ करने देते हैं, और उनको घर के अंदर बस तू पढ़, रात भी पढ़, दिन भी पढ़, इतने वो बच्चा फैल के इतना हो जाता है। अंदर बैठ बैठ के उसको खाना दे रहे हैं, खाने में भी उसको पिज्ज़ा दे रहे हैं, बर्गर दे रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं बच्चों को कि तू पढ़ 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 के उसका क्या बना दिया तुमने, शारीरिक ढांचा पूरा खराब हो गया उसका। फिर क्या हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद उसको रोग लग जाते हैं। अब वो जब तक इंजीनियरिंग में और मैथ पढ़ पढ़ के वो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता, वो मरीज बन जाता है ना। फिर उसके लिए दवाइयाँ करो, उसको ठीक करो, हाँ स्ट्रेस होता है बच्चे के। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, पूरा का पूरा विकास चाहिए बच्चे का, मानसिक, शारीरिक
बौद्धिक और आध्यात्मिक, यानी भावनात्मक तरीके से, ठीक है ना, उसको तब जाके वो पढ़ लिख कर एक स्वस्थ इंसान बन सकता है। स्वास्थ्य भी तो उतना ही जरूरी है। और डॉक्टर बन गया, इतना पढ़ा पढ़ा के आपने डॉक्टर तो बना दिया और वो खुद ही बीमार है। एक बार मैं एक हॉस्पिटल में गई थी, तो मैंने वहाँ देखा कि डॉक्टर साहब थे, वो बच्चों के डॉक्टर, अपने बच्चे को लेकर गई, डॉक्टर साहब का पेट इतना बड़ा, मतलब कुर्सी इतनी छोटी और वो खुद ही इतना भारी, इतना शरीर उनका, मैं सोच के हैरान रही थोड़ी देर तो कि ये अपना तो इलाज कर नहीं पा रहे, इनका खुद का इलाज होना चाहिए पहले तो, बट ये फिर भी डॉक्टर बन गए। अब भाई होंगी उनके अंदर कितनी सारी बीमारियां इतने मोटापे को लेके, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक कर रहे हैं, वो भी दूसरों की सेवा। लेकिन अपने उस स्वास्थ्य को सुधारने के लिए भी तो काम करना चाहिए था ना। तो इस तरह के विकार समाज में देखने को बहुत सारे मिलते हैं कि यदि हम एक ही चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं तो हमारा दूसरा बिगड़ जाता है ढांचा। कुछ लोग शारीरिक इतने हो जाते हैं कि बिल्कुल रात दिन वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मतलब जा जाके कुश्ती कर रहे हैं, अखाड़े में जा जाके लड़ रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा पहलवान बन रहे हैं, और बुद्धि नाम की कोई चीज ही नहीं होती उनके अंदर। कोई उनको जरा सा कुछ कह दे, तनिक में गुस्सा आ जाएगा, किसी को मार पीट के अलग ही कर देंगे। तो वो शारीरिक विकास भी किस काम का, अपने शरीर को तो कितना हष्ट पुष्ट बना लिया, कि बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास का यदि अंदर तुम्हारे ज्ञान नहीं है और जरा सी बात पे गुस्सा आने पे तुमने उसको ही खत्म कर दिया, तो गया आपका तो जीवन, है ना। तो इस तरह से हाँ हाँ और हम उसको मानते भी, भाई ये चीज कितना अच्छा है, अगर नाम और उन्हीं की आजकल चमक रौनक भी है। हाँ और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे समाज से निकली हुई सरकार या लोग बाग हमारी हेल्प ही करेंगे, मतलब यही तो चीज समझ में नहीं आती ना, ये चीज समझ में नहीं आती। और ये कलयुग भी चल रहा है, इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, कलयुग का बहुत बड़ा चरण चल रहा है। और जब इसके बाद सतयुग आएगा ना, तभी ये चीजें सारी, और सतयुग कैसे आएगा, सब सतयुग कैसे आएगा, एक एक व्यक्तित्व का विकास होना जरूरी है, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, जब विकास होगा तब जाकर। ना कभी कोई सतयुग है, ना कभी कोई कलयुग है, ना कभी कोई द्वापर है। अब अगर कोई मुझे ये कहे सतयुग है, तो सतयुग में फिर अगर है तो उस समय में राक्षस क्यों हुए? वो तो होते ही हैं। ये तो चक्र है, वो चक्र नहीं है। ये कहने का मतलब ये है कि हमने जिसकी मैं बात कर रहा था ना स्टार्टिंग में, बिलीफ सिस्टम की, ये वही हमारा बिलीफ सिस्टम है कि हमने मान के बैठा है कि ये कलयुग है तो इसमें ये होगा ही होगा। नहीं, ये इंसान की, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि हर जब भी आप जन्म लेता है तो वो हर हाथ में मिलेंगे, चाहे किसी युग में हो, आप कभी भी समय के किसी भी टाइम में जाके इतिहास उठा के देखें। इट इज खोज नहीं करते, हम मान के चलते हैं कि कोई भी आगे हमें आगे बोल देगा कि कलयुग चल रहा है, इंसान का ये होने वाला, ये होने वाला, ये होने वाला। क्यों? क्योंकि कलयुग। अरे नहीं, क्या राम के युग में रावण ने सीता जी का हरण नहीं हाँ किया? वो भी था, क्या शिव जी ने लेकिन ये है, सुनो, इसकी बात ये है कि उस समय ना, उस समय रावण को कोई इतना ज्यादा, राम की कितनी पूजा हुई है तब भी, पूजा हुई है, राम के व्यक्तित्व की कितनी पूजा हुई है तब भी। और आज आप राम जैसा बन के दिखा दो, पूजा होगी आपकी? नहीं होगी ना। तो इसीलिए, क्योंकि वो सतयुग था, उसमें उसमें रावण जैसे राक्षस जैसे कम लोग थे और अच्छे लोग ज्यादा थे। इसमें कलयुग इसलिए क्योंकि इसमें बुरे लोग ज्यादा हैं, अच्छे लोग हैं, राम जैसे हैं और राक्षस जैसे भी हैं, लेकिन प्रधानता किसकी है? जिसकी ज्यादा है, जिसका ज्यादा फैल रहा है। राक्षस प्रधान प्रवृत्ति जब ज्यादा होती है तो उसको हम युग में बांट लेते हैं कि भाई ये फलाना युग चल रहा है। ठीक है, आपकी अपनी सोच है और आपका भी अपना दृष्टिकोण है देखने का, हर व्यक्ति से। की बात तो है, बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी मेरी बात नहीं मानो, बट जैसे मैं अपनी बात, सबसे सबसे बड़ी चीज है कि जो भी चीज है उसका एक समय होता है। हाँ जैसे हम वेस्ट बंगाल में लेते हैं, उसका समय था 15 साल। अभी क्या हाल है, क्या दुर्गति? हाँ देखो, ये चक्र है, चक्र चलता रहता है। वो कितना एंजॉय, 15 साल कितना एंजॉय की, हाँ अभी क्या हाल है? तो वो हर समय आप, हम बोलते हैं कि सतयुग नहीं था या कलयुग नहीं था, उसके लिए आप कलयुग आ गया, उसके लिए वही सतयुग था।
एंजॉय करना हाँ चाहा, हाँ किसी को वो सत्य मान लिया था कि हम सबको लूटेंगे, काटेंगे, पीटेंगे, उसके लिए वही सब चुप था, वो एंजॉय कर रहा है। आज उसका ब्रश हुआ या कभी अब वो कलयुग हो गया उसका। ये हर चीज का समय होता है, ये स्टेप बाय चलता रहता है। समय से ज्यादा कई बार ये होता है कि आप असर अगर बेंगलोर के लोग अगर आप मेरे दृष्टिकोण की आप झांसी में बात माफी वाला आप कह रहे हो कि 15 साल से वहां उनको 15 साल बाद जाके याद आया कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। नहीं नहीं, 15 साल नहीं, पूरी जनता के ऊपर भी नहीं आप प्रश्न कर सकते, क्योंकि ना उनको जगाने वाला कोई मजबूत व्यक्ति नहीं था ना, इसीलिए दबाव में रहे। अब मैं जैसे सपोज करूं कि जब जैसे जैसे रावण को मारने के लिए राम जब आए तभी जनता जागी ना, तभी सब एक हुए। और जब वहां पर भी बंगाल में भी जब आज तक वो उसी के अनुसार चल रहे थे, कुछ लोग डर के चल रहे थे, कुछ लोग जान के भी चल रहे थे, सब कुछ पता था कि गलत है लेकिन हिम्मत नहीं थी। तो यही होता है शोषण, शोषण से दबा के उसने रखा हुआ था। लेकिन जब शक्तियां आई ना, शक्ति जब आती है तो फिर अच्छों को धराशायी कर जाती है, और फिर जब शक्ति आती है तो उसके साथ सपोर्ट करने वाले भी जुड़ जाते हैं। जनता को तो पता था कि हो रहा है हमारे साथ अन्याय है सब कुछ, पर एक अकेला आवाज उठाए तो कितने उठाए, ऑप्शन नहीं था, शक्ति नहीं थी। अब शक्ति जरा सा मिली तो उन्होंने उस शक्ति को और मजबूत किया कि हम भी तुम्हारे साथ है, करो अन्याय का नाश करो। तो ये होता है, पर समय का इंतजार करना पड़ता है कि कब समय आएगा और कब फिर हम भी मजबूत हो जाएंगे। जिसे आप समय का इंतजार कह रहे हैं, माफी चाहिए मैं थोड़े से कठोर लग सकते हैं, बट मैं उसे कहता हूँ कि आप ये उम्मीद में रहते हैं कि कोई आए और हमें बचाए। तो अकेला व्यक्ति तो बच्चा देखो, अकेला आदमी अकेला चना बाहर नहीं खोल। 50 करोड़ जो हमारी जनसंख्या थी, पीढ़ी दर पीढ़ी इतना ज्ञान और इतनी चीज होने के बावजूद मुट्ठी भर आके लोग हमें गुलाम बना देते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हम ये बिलीव कर रहे हैं कि ये कलयुग है, कोई आएगा तो वो नहीं बचाएगा। ऐसा ये बिलीव था कि नहीं था? नहीं, बिलीव की बात नहीं है। मेन चीजों की यूनिटी नहीं है। अगर अगर आपको कोई एक लड्डू दे देगा, आप ये सोचोगे चलो लड्डू हम अकेले खाएं, ठीक है, तो आदमी यूनिटी में ऐसा नहीं है कि मतलब वो इंतजार करते हैं। लोगों में क्या है ना कि स्वार्थ घुस जाता है, चलो हम ही ले लेंगे। वो स्वार्थ का घुसता है, स्वार्थ इसलिए घुसता है कि लोगों को अज्ञानता है। अज्ञानता वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि बिलीफ सिस्टम, क्योंकि बिलीफ मान के बैठे हैं, वो बिलीफ दैट्स व्हाई आई सेड कि बिलीफ सिस्टम इज वही चीज है ना, तो वो चीजें संभव ये नहीं है। ज्ञान से सारे अंधकार नष्ट होते हैं। बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। गुरु अब आप देखो कितने युग पहले कृष्ण कह के जा चुके हैं, तुम युग की बात करते हो, क्या आज कोई कृष्ण की बात पे जितने सो कॉल्ड चीजें अब कितने समय 5000 साल पहले मानते क्या मानते हैं उनकी बात को? बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। चलिए आगे पढ़ते हैं हम, अब इसी पॉइंट में नहीं रहेंगे, आगे भी ये एक्चुअली में यही चीज होती है कि अब छोड़ो, दूसरों का छोड़ो, हमें जीवन विज्ञान परीक्षा ध्यान में अपने ऊपर काम करना है, अपनी आत्मा के ऊपर, जीवन अपना सुधारना है। यदि संसार कितना भी बुरा हो, कितना भी अच्छा हो, यदि अपनी आत्मा अच्छी होके चली गई ना, तो फिर हम मुक्त हो गए, मोक्ष में चले गए। अब आप इसको भी कहोगे कि कैसे पता मोक्ष क्या है, कैसे पता मुक्ति क्या है, तो लेकिन हर प्रश्न का, ये अच्छी बात है, आपके अंदर जिज्ञासाएं पैदा होती हैं। नमस्ते, आप उन जिज्ञासाओं के लिए खोजबीन में लगे रहते हो, कैसे इस चीज़ का हमें कोई उत्तर मिल सके, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बुराइयों की तरफ ना फंस जाएं। अभी कल परसों तक मैंने माया पर भी इतनी सारी, प्रकृति पर भी आपने तो क्लास लिया, इसीलिए तो कहते हो आप कंटिन्यू आओ ना टाइम से क्लास में। जब हम फंस जाते हैं ना इन चीज़ों में, तभी हम अपने मूल बात को भूलने लग जाते हैं, वहाँ भ्रमित हो जाते हैं। हम आए अपने लिए हैं संसार में, अपनी आत्मा का उत्थान करने के लिए, लेकिन हम न्याय अन्याय और गलत सही, किसने क्यों कहा, कैसे कहा, कब कहा, क्या कहा, इन चीज़ों में फंस के हम लोग वापस कहाँ चले जाते हैं, जड़ता में चले जाते हैं।
इतना फंसने की जरूरत ही नहीं है। जितना ज्ञान लिया है उतना आप आगे सर्च करते रहो, जिज्ञासु प्रवृत्ति रखो। आगे कहता है कि भावात्मक विकास एवं विज्ञान, ठीक है ना। सर्वांगीण विकास तो आपने समझ ही लिया, कैसे उसका सर्वांगीण विकास होगा। मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक चीजों को यदि समान रूप से साथ लेके चलेगा तो ही सर्वांगीण विकास संभव हो जाएगा। जीवन विज्ञान और शिक्षा के तत्व, तो ये सारी चीजें इसमें आप पढ़ सकते हो। शारीरिक, मानसिक, अब ये कहता है कि मूल विषय वस्तु अणुव्रत जीवन के नैतिक मूल्यों के विकास के लिए नैतिक जीवन की आचार संहिता के से परिचय करवाना, छोटे छोटे संकल्प के द्वारा जीवन में नैतिकता के विकास को प्रेरित करना। ये सप्त सूत्रीय प्रेक्षा कार्यक्रम जो है, इसमें सप्त सूत्रीय क्या है, 7 सूत्र बताए हैं। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए सप्त सूत्रीय प्रेक्षा कार्यक्रम चलाया गया। जैसे कि आप अभी पढ़ भी रहे हो, सब सीख भी रहे हो। सबसे पहले यौगिक क्रियाएं, योग सीखें, योगासन सीखें, प्राणायाम सीखें, कायोत्सर्ग, प्रेक्षा, ध्यान। इसके अंदर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक, ये हमारा जो पाठ चल रहा है मूल्य पर आधारित चल रहा है। तो इन चीजों को जब हम पढ़ लेंगे तो हमारा मूल्य परक विकास होगा। अहिंसा प्रशिक्षण, अहिंसा प्रशिक्षण में 3 अहिंसा वाला पाठ जब पढ़ रहे थे पिछला, इससे उसमें कितने चीजों का दृष्टि वो बताया था, परिवर्तन याद है किसी को? अहिंसा प्रशिक्षण में किस किस का परिवर्तन बताया था, कैसे होगी अहिंसा, सबसे पहले क्या परिवर्तन हो हमारा है? अहिंसा प्रशिक्षण, सत्यम तुम बताओ। 3 परिवर्तन बताए थे ना मुख्य रूप से। सबसे पहले हृदय परिवर्तन, हाँ, दृष्टिकोण परिवर्तन करना होगा हमें, और जीवन शैली, जीवन, हाँ, दृष्टिकोण परिवर्तन। तो ये 3 परिवर्तन जब आपके अंदर आप अपने आप से लाने लगोगे, अपने जीवन में परिवर्तन करना होगा, तो फिर आपका अहिंसात्मक जीवन जीने की आपको कला समझ में आ जाएगी। आप अहिंसात्मक व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा आपके अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज भी शिक्षा के क्षेत्र में है, मूल्य परक शिक्षा। और ऐसे ही आचार्य तुलसी जी ने और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत सारी इसमें इन्हीं सब चीजों को लेके इस पाठ बिंदु को समाप्त हो गया है ये। अब अगला आता है, नवी इकाई है इसमें, प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान आप लोग सीख रहे हो ना, प्रेक्षा ध्यान। अच्छा हाँ, उस दिन मैंने कहा था कि अनुप्रेक्षा के वो याद करने हैं संकल्प, किस किस को याद है? प्रामाणिकता की अनुप्रेक्षा, धैर्य की अनुप्रेक्षा, और नहीं एक और दी थी, अभय के अनुप्रेक्षा। हाँ, तो कुछ तो याद किया होगा, बता दो एक दो, प्रैक्टिकल की बुक देना। सर करवा रहे हैं अनुप्रेक्षाएं, याद भी करनी होती है महागुरुओं, क्या होगा आपका प्रैक्टिकल वाले दिन हैं? अभी तो आप ऐसे ही वो पूछेंगे आपसे कि आप ये वाले परीक्षा का भूलना ही तो नहीं है। याद करने का तरीका मैं बता देती हूँ, सरल विधि, सरल से सरल विधि बताऊं या नहीं बताऊं? बताओ कितने लोग चाहते हैं जानना?
ये हाथ उठा, तो उसके लिए आना पड़ेगा जल्दी। मैडम क्या नाम है आपका? है राजकुमारी। आप अब आ रहे हो, अब तो मेरे जाने का टाइम हो गया है, बताओ। हैं इतने दिन से, इतनी देर से मैं कितना गूढ़ रहस्य बताती हूँ, पता है आपको कुछ? वीडियो में रोज नहीं डाल रही हूँ, बहुत सारी क्लास के तो वीडियो भी नहीं डाले, वो तो आजकल 1-2 दिन डाल रही हूँ। मुझे लगता है कि चलो कुछ लोगों का तो भला हो, तो यहाँ पे बना लेती हूँ, नहीं तो यहाँ जितना आके आपको अमृत मिलेगा ना, वो घर बैठ के नहीं मिल सकता। और इसको पूछो, ये इतना अच्छा स्टूडेंट है बेचारा, सुबह 9 बजे आकर बैठ जाता है। मैं 10 मिनट लेट हो जाऊंगी पर वो लेट नहीं होता, और उसको पॉइंट टू पॉइंट लिख भी रहा है। तो अपना उत्थान कर रहा है, अपने जीवन जीने की कला को सीख रहा है, और उसके ही नंबर बढ़ेंगे, उसके नंबर बढ़ेंगे तो उसका ही लाभ होगा, है ना? तो ऐसे आप क्यों नहीं सोचते अपने बारे में? आपने फीस जमा की हुई है इसकी, आप यहाँ कोई प्रसाद खाने थोड़ी आ रहे हो, या हमारे ऊपर एहसान करने थोड़ी आ रहे हो, या आप नहीं आओगे तो आप हमें थोड़ी बोल सकते हो कल के दिन ब्लेम कि आपने तो पढ़ाया ही नहीं मैडम, हमको, हम तो कुछ आता ही नहीं। हम तो अपने रोज यहाँ 2-3-4 घंटे लगा लगा के जा रहे हैं, तो नहीं आ रहे हो तो ये आपका ही लॉस हो रहा है, आपकी फीस जा रखी है, आपकी हानि हो रही है, आपका ज्ञान नहीं मिल रहा आपको, आपकी हानि हो रही है। तो मैं बताती हूँ अनुप्रेक्षा जो मुख्य रूप से क्या होता है। अनुप्रेक्षा में जैसे कि प्रामाणिकता की अनुप्रेक्षा है। सबसे पहले तो आप उस शब्द को पकड़ो, क्या पूछा है? प्रामाणिकता। प्रामाणिक किसे कहते हैं? ये समझ लो, प्रामाणिक कहते हैं, प्रमाण अर्थ से ही पता चल रहा है। प्रमाण आप कहाँ देते हो? प्रमाण पत्र मिलते हैं आपको स्कूल में, कॉलेज में, है? आपने कोई परीक्षा पास की है तो आपको प्रमाण पत्र मिला। आपको प्रमाण पत्र क्या मिला? कि आपने ये परीक्षा पास की है, ये आपको प्रमाण मिल गया, सच्चाई मिल गई, दिखा सकते हो आप इसे, आपके पास प्रूफ मिल गया एक, है ना? तो प्रमाण क्या है? सच्चाई है। आप अगर किसी से मुंह से बोलोगे जाके कि भाई मैं तो ये करके आया हूँ, कोई यकीन मानेगा, कोई नहीं मानेगा। लेकिन यदि आपके पास प्रमाण है, सच्चाई दिखा रहे हो आप, डॉक्यूमेंट भी अपना दिखा रहे हो। और दूसरा, यदि बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं और वो सारे फर्जी होते हैं, तो वो भी प्रमाणिक नहीं है। फिर वो क्या पूछेगा? आपको उससे रिलेटेड आपका ज्ञान पूछेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा कि देखो आपको प्रश्न का उत्तर भी आता है, आपने कर तो ली परीक्षा पास, हो सकता है आप कहीं से डुप्लीकेट बना के लाए, वहां भी प्रमाणिकता नहीं है। तो फिर आप यदि प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हो, पूरा पूरा आपने दिया, तो आप पूरी तरह से प्रमाणित सिद्ध होते हो, सच्चाई आपके अंदर की दिख जाती है सामने वाले। प्रमाणिकता का अर्थ सच्चाई होता है, सच्चाई को लाना, सच्चाई के साथ रहना, ठीक है? ये इस शब्द का अर्थ हुआ। अब प्रामाणिकता की अनुप्रेक्षा कैसे होगी? मतलब आपको सबसे पहले तो महाप्राण ध्वनि करनी है, कायोत्सर्ग करना है। प्रामाणिक सच्चाई का क्या हम एक ऐसा वो ले सकते हैं, सफेद रंग, सफेद सच्चाई को हम उसका प्रतिनिधित्व करते हैं ना, जैसे हमें जो भी साधु संत मिलते हैं वो क्या करते हैं? सफेद कपड़े पहने, तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं। एक सच्चाई का, एक ईमानदारी का भाव झलकता है वहां पे। तो सच्चाई का, प्रामाणिकता का रंग क्या है? सफेद, ठीक है? आपको उस सफेद रंग का ध्यान करना है, ठीक है? और दूसरा केंद्र, सबसे अच्छा केंद्र होता है यहाँ ज्योति केंद्र, यहाँ पर आपको ध्यान लगाना है। केंद्रों का आपको थोड़ा ज्ञान लेना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पर कौन सा केंद्र है। तो ज्योति केंद्र, अब ज्योति केंद्र बोलते हैं इसको, ठीक है? ज्योति, ज्योति मीन्स में क्या होता है? प्रकाश, उजाला, जिसमें सफेद, थोड़ा उजाले में, अभी ये जल रहे हैं, ये उजाला हो रखा है, तो आपको कौन से रंग का भान हो रहा है? यहाँ पे सफेद रंग का, है ना? ऐसे तो यानी कि लाइटें जला रखी है और आपको काला रंग दिख रहा हो, ऐसा हो रहा है क्या? तो आपको सफेद दिख रहा है, तो सफेद रंग का ध्यान करना है, ठीक है? तो सच्चाई, प्रामाणिकता, सफेद रंग, ज्योति केंद्र, ठीक है? ज्योति मीन्स उजाला, प्रकाश, ये चीजों को लेके चलना। इतना तो याद हो गया हमें कि प्रामाणिकता में हमें ये चीजें ध्यान रखनी है, उजाले से संबंधित, सच्चाई से संबंधित। अब बोलना क्या है? संकल्प लेना है।
कि मुझे अपनी संकल्प शक्ति का विकास करना है, प्रामाणिक होना है। क्या कि प्रामाणिकता का भाव पुष्ट करूंगा, यानी सच्चाई का भाव पुष्ट करूंगा अपने अंदर, सच्चाई का भाव, ठीक है ना। इस भाव को अपने अंदर लाऊंगा, मजबूत करूंगा। ये एक लाइन हो गई। ये क्या हो गया आपका संकल्प। आपने इस बात को 5 मिनट 4 मिनट तक बोलना है, मानसिक रूप से और शाब्दिक रूप से। फिर अनुचिंतन क्या करना है। अनुचिंतन में आप उन बातों का चिंतन कर सकते हो जिसमें सच्चाई झलकती हो, जिसमें प्रामाणिकता झलकती हो, जिसमें प्रूफ देने का भाव झलकता हो। जैसे प्रामाणिकता एक असाधारण आवेग है, सॉरी अप्रामाणिकता, प्रामाणिकता तो सच्चाई हुई और अ लगा दिया उसमें, तो अ किसका ज्ञान कराते हैं, नेगेटिविटी का, नकारात्मकता का। तो फिर अप्रामाणिकता माने झूठ और प्रामाणिकता माने सच। तो यदि वो कहता है अनुचिंतन हमें करना है कि अप्रामाणिकता एक असाधारण आवेग है, मतलब झूठ बोलना एक आवेग है, एक गलत धारणा है। यह बहुत बड़ी बुराई है। जो भावना से अपरिपक्व होता है वही अप्रामाणिकता का व्यवहार करता है, यानी झूठ का व्यवहार करता है। जो अपरिपक्व होगा यानी कि जो जानता नहीं होगा, जिसको ज्ञान नहीं होगा, वही तो झूठ बोलेगा। जो व्यक्ति सच्चा होगा, ईमानदार होगा, वो झूठ नहीं बोलेगा। मैं अप्रामाणिकता की वृत्ति पर विजय पा सकता हूँ, ऐसे अपने अंदर अनुचिंतन करना है कि मैं इस झूठ की वृत्ति पर विजय पाऊंगा। और जिस क्षण भी मेरे अंदर झूठ का यानी अप्रामाणिकता का भाव आएगा, उसी क्षण मैं अपने आप को बदल दूंगा और प्रामाणिकता का भाव अपने अंदर लाऊंगा। जैसे जैसे मैं अपने भाव को बदलूंगा और कोई भी परिस्थिति मुझे अप्रामाणिक नहीं बना सकती। चाहे कैसी कठिन परिस्थिति आ जाए, मैं झूठ का सहारा नहीं लूंगा, यानी अप्रामाणिक नहीं होऊंगा और मैं अपने विवेक से काम लूंगा, मतलब बुद्धि से काम लूंगा। मुझे पता रहेगा कि अप्रामाणिक गलत है, प्रामाणिक अच्छी चीज है, तो मैं बुद्धि से काम लूंगा और इस आवेग को दूर करूंगा। तो बस हो गई आपकी अप्रामाणिकता की परीक्षा। क्या कठिनाई थी इसमें, था कुछ? आपने आसान समझा दिया। मतलब आपको ये नहीं कि रट्टा ही मारना है भाई, 5 लाइन 6 लाइन, समझो भाव को, प्रैक्टिस को करो और उसके शब्द समझ लो कि कहना क्या चाह रहा है किताब वाला। एक्चुअली किताबें जो है ना, ये बहुत बहुमूल्य और बहुत पढ़े लिखे लोगों ने लिखी हुई है। ये आपकी समझ में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आप अभी इसको पढ़ रहे हो। हाँ, ये इन्होंने पढ़ के अनुभव करके तब लिखी है और इन्होंने शब्द भी ऐसे लिखे हैं ना इसमें, ये समझने मतलब हर 12वीं 10वीं 12वीं करके जो बच्चा है वो नहीं समझ पाएगा। संस्कृत भी लिखी हुई है तो वो तभी समझ में आएगा ना, और इसके लिए गुरु की जरूरत है आपको। इसीलिए तो बोलते हैं आप यहाँ पे आओगे तभी सीख पाओगे सब शब्दों को। हाँ हाँ, और देखो आपको रोज करवा रहे हैं और वही बात उसमें लिखी हुई है। तो आपको यदि भाव समझ में आ जाए तो आप ये समझ सकते हो, पहले तो अर्थ समझना है कि पाठ का अर्थ क्या है, मुझे पूछ क्या रहा है, प्रामाणिक होने को कह रहा है, तो मैं अपने भाव के अंदर क्या क्या बातें ऐसी कह सकता हूँ कि जो मैं अप्रामाणिकता से दूर हो जाऊं और प्रामाणिक में आ जाऊं। तो हो गई आपकी प्रामाणिकता की अनुप्रेक्षा, है ना। इसमें क्या कठिनाई तो कुछ थी नहीं। दूसरा ऐसे ही आता है करुणा की अनुप्रेक्षा। अब जो इसके जो पहले के बिंदु होते हैं ना, वो समान रहते हैं सारे। जैसे महाप्राण ध्वनि सब में एक समान करोगे, कायोत्सर्ग सब में एक समान करोगे, हाँ रंग बदल जाएंगे और आपका केंद्र बदल जाएगा। ये चीजें आपको थोड़ा सा अपने माइंड में रखनी है, वो भी अनुप्रेक्षा के आधार पर आप उसका भी ध्यान कर लोगे। करुणा मीन्स होता है दया। अब दया में आप क्या कर सकते हो, दया एक ऐसा सॉफ्टनेस होती है, किसी के प्रति हम दया करते हैं
तो रंगों में जो सबसे सॉफ्ट सा रंग लगता है कौन सा होता है? जिसको सब प्यार करते हैं, दया का भाव करते, गुलाबी रंग, है ना। बच्चे भी प्यार करते हैं, स्त्रियां भी प्यार करती हैं। करुणा किसके अंदर होती है? स्त्रियों के अंदर ज्यादा रहती है करुणा भावना, बच्चों के अंदर ज्यादा रहती है। तो उनसे रिलेटेड रंग लिया गया है। आज के टाइम में उल्टा हो चुका है, लेकिन है? आज के टाइम भावना नहीं है, दया नहीं है। आज के टाइम में कुछ भी नहीं है, तो आपको ही तो सही करना है, हम सब व्यक्तित्व को मिलकर सही करना है, व्यक्तित्व निर्माण। केंद्र कौन सा होता है इसका, करुणा का? आनंद केंद्र। अब देखो, जहां पर दया रहेगी वहां पे आनंद अपने आप ही अपनो अनुभव करोगे आप। आपके अंदर दया भाव रहेगी, भाई कोई क्रोधी भाव से जाएगा तो उसके अंदर आनंद आएगा? उसके अंदर तो क्या आएगा, और आग निकलेगी उसके अंदर, किसको मारूं किसको पीटूं, है। और यदि आपके अंदर क्या निकलेगा, आपके अंदर दया भाव रहेगी तो आप आनंदमय रहोगे। जितने ऋषि मुनि रहते हैं ना, वो दूसरों पर दया करते रहते हैं और अपने आनंद पूर्वक जीवन जीते, कभी किसी को कष्ट नहीं देते। ऐसी भावना सोच के देखना, एक दिन का अभ्यास करना, आप घर में पूरे दिन दया भाव में रहना, करुणा भाव में, तो देखना अंदर से कितना आनंदित महसूस करोगे। सोचोगे आज का दिन तो बहुत ही अच्छा चला गया भाई, ऐसे ही चला जाना चाहिए रोज का दिन। तो करुणा की अनुप्रेक्षा में क्या है, आपने गुलाबी सबसे हल्का सबसे पॉजिटिव वाला करुणा दया दिखाने वाला रंग याद करके रखना है, और आनंद केंद्र पे ध्यान लगाना है। ठीक है ना। आनंद केंद्र कहाँ होता है? यहाँ हमारे हृदय के पास। ठीक है। तो इसकी जो आपको ध्यान करके अपना सम्यक दृष्टिकोण का विकास, करुणा का भाव पुष्ट हो रहा है। सम्यक दृष्टिकोण क्यों कहा गया? क्योंकि जब हम अपना दृष्टिकोण अच्छा रखेंगे, सबके प्रति भले की भावना सोचेंगे, तभी हमारे अंदर करुणा आएगी, दया आएगी। समान। हाँ, समान भाव से सबको समझेंगे। यदि हमने जरा सा भी किसी को ऊंचा नीचा छोटा बड़ा समझ लिया ना, तो हमारे अंदर करुणा नहीं आएगी। फिर तो हम ये सोचेंगे नहीं नहीं, ये तो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, भाई इसको तो छोड़ना नहीं है, तो करुणा नहीं रहेगी। फिर हम सोचेंगे कि नहीं नहीं भाई चलो वो भी ठीक है अपनी जगह। सम्यक दृष्टिकोण, दृष्टिकोण क्या होता है? नजरिया। अपने अच्छे दृष्टिकोण से देखो सबको, तू भी सही है, तू भी सही है, तू भी सही, सब सही है, अच्छे हैं सब लोग, सबके अंदर अच्छाइयाँ हैं, तो करुणा आएगी। मतलब उस भाव को पुष्ट करना है जिससे हमें हमारे अंदर लोगों के प्रति दया की भावना पैदा हो। अनुचिंतन करें। फिर दया की भावना के विपरीत क्या होता है? दया की भावना के विपरीत विलोम करेंगे, इसका तो क्या होगा? निर्दय, क्रोध, है ना, कठोरता। तो फिर अनुचिंतन करना है कि भाई क्रोध, अहंकार और ये जो लोभ की भावना है, ये इंसान को दया से उल्टा क्या कर देती है? क्रूर कर देती हैं, क्रूर बनाते हैं। ये क्या क्या? क्रोध, लोभ, अहंकार, ये चीजें व्यक्ति को क्रूर बनाती हैं। तो क्रूर मनुष्य दूसरों को सताता है, दुख देता है, पीड़ा पहुंचाता है। तो और क्रूर व्यक्ति को कोई नहीं चाहता है, उसके अप्रिय व्यवहार को कोई नहीं चाहता। तो मुझे क्या करना है? मुझे करना है कि मुझे दूसरों के प्रति अप्रिय व्यवहार नहीं करना है, मुझे तो दया का व्यवहार करना है, क्योंकि मुझे करुणा की अनुप्रेक्षा करनी है। ठीक है ना। मुझे क्रूर नहीं बने रहना लोगों के बीच में, मुझे दया करनी है, अप्रिय व्यवहार नहीं करना है किसी के साथ। तो मुझे अच्छा जीवन जीने के लिए, सामुदायिक जीवन जीने के लिए, शांतिमय जीवन जीने के लिए अपने अंदर करुणा का विकास करना है। और करुणा में क्या है? दया का विकास करना है। तो मैं इस बात का संकल्प लेता हूँ और इस भाव को अपने अंदर पुष्ट करता हूँ, हो गई करुणा की अनुप्रेक्षा। बताओ क्या दिक्कत है इसमें कुछ? तो फिर आप कहते हो याद ही नहीं होती मैडम, क्या करें इसका, कैसे याद करें? तो वो ये आप प्रैक्टिस करोगे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खुद भी शब्द दूसरे बदल जाते हैं। हाँ, अब जैसे आप
आप एग्जामिनर के सामने टू द पॉइंट वही शब्द बोलोगे कि क्रोध, अहंकार, क्रोध, लोभ, और अगर नहीं बोल पाओगे, आप इसका भाव भी बोल पाओगे, तो आपकी भावना को समझ जाएगा। किताब के अक्षरों को नहीं बोलना, वहां जाके भाव को बोलना है आपको। आपको विचार बताना है कि करुणा होती क्या है। यदि आपने ये बता दिया तो समझ जाएगा कि आप करुणा को समझते हो, आप इसका अनुचिंतन कर सकते हो, बस आपके नंबर पूरे। तो रटना तो है ही नहीं कुछ भी, रट्टू तोता नहीं बनना है। कोई आया है क्या? तो ये करुणा की अनुप्रेक्षा हो गई। एक और मैंने बताई थी आपको, अभय की अनुप्रेक्षा, आप इसको समझ लो। भय, अभय या धैर्य की अनुप्रेक्षा समझो पहले। धैर्य की, धैर्य की अनुप्रेक्षा भी वही होती है। देखो जैसे क्या है, महाप्राण ध्वनि करनी है पहले। टाइम कितना हो गया देखो, सर क्यों नहीं आ रहा? हो गए? अच्छा,